अब दिखाते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। आज बिहार को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन और इस साल बिहार का 7वां दौरा। पीएम मोदी करीब 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज। बोले कि जुमलों की बारिश करने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तेजस्वी बोले प्रधानमंत्री यहां आकर सिर्फ हमें गाली देंगे, विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। पढ़ाई दवाई कमाई उनके एजेंडे में नहीं है। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले पीएम जब भी आते हैं बिहार को बड़ी सौगात देते हैं। पीएम और सीएम विकसित बिहार का सपना पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर किया पलटवार। उन्हें केवल भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के पास ले जाना है। इसी नकारात्मक सोच से बिहार का नुकसान हुआ है। तेजस्वी के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार। कहा कि बिहार को केंद्र सरकार ने 14 लाख करोड़ दिए हैं। राहुल और तेजस्वी अपनी जमानत बचाने पर सोचें। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा कि इस सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। हम अपना विजन बता रहे हैं, उनके पास विजन है तो बताएं। तेजस्वी के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान पर गिरिराज सिंह बोले कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इससे हमें मतलब नहीं है। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ेगा। जीतन राम मांझी बोले राहुल ने तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, इसलिए 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले हम के चीफ ने दिखाए तेवर। जीतन राम मांझी बोले एनडीए में कम से कम 20 सीट चाहिए, नहीं मिली तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी बोले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। पार्टी बने 10 साल हो गए, अब भी निबंधित पार्टी रहने पर अपमानित महसूस होता है। अपने बयान पर जीतन राम मांझी की सफाई। कहा कि हमने अभी तक ऐसा कोई लक्ष्य तय नहीं किया, लेकिन सच यही है कि हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को चुनाव आयोग से सिंबल मिला। ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह पर बिहार चुनाव लड़ेंगे। लालू यादव पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा कि लालू जी बिहार के सबसे अच्छे पिता, 9वीं पास बेटे को बिहार का राजा बनाने की ख्वाहिश मामूली बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर तेजस्वी के पास पहुंचा युवक, सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया। मिशन बिहार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पटना में अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यक्रम में शिरकत की। बिहार के किशनगंज में पकड़े गए पीएफआई के आतंकी पर बोले गिरिराज सिंह मुस्लिम आतंकवाद रूप बदलकर काम कर रही है, लेकिन बच नहीं पाएंगे। हाजीपुर में बड़ा हादसा। सोनपुर में अचानक घर की दीवार गिरी। मलबे में दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में देखते हैं। मुंबई में वडाला इलाके में मोनोरेल में आई तकनीकी खराबी, जिसकी वजह से बीच में रुकी मोनोरेल। मोनोरेल रुकने के कारण पटरी पर यातायात बाधित। 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में पानी घुसा। लोगों के घरों में पानी घुसने से सड़क तक घुटनों तक पानी भरा। लोग आने जाने के लिए मजबूर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बाढ़ प्रभावित मंडी और कुल्लू का किया दौरा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ नुकसान का जायजा लिया। अजय टम्टा ने प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। अधिकारियों से जाकर हालात की जानकारी दी। दिल्ली के धौलाकुआं के पास रिंग रोड पर दर्दनाक हादसा। बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में बाइक सवार की मौत। मृतक वित्त मंत्रालय में काम करता था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार पति पत्नी भी घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमला मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। 3 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। 1 सप्लायर और 3 लोग गिरफ्तार हुए। क्राइम ब्रांच ने डीसीपी हर्ष इंदौरा बोले साजिद मेरठ से हथियार लाकर दिल्ली में सप्लाई करता था। दिल्ली में 60 लाख की लूट का मुख्य आरोपी गगन गिरफ्तार हुआ। लूट के 15 लाख बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुंछ से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार हुए। 7 AK-47 राइफल्स के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने सीएम रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया। कहा कि हिम्मत है तो दल बदलू विधायकों से इस्तीफा दिलवाएं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर जीएम के सांसद कनिमोई का तंज। कहा कि अच्छा ऐसा नेता तमिलनाडु में नहीं है जो कहता है चांद पर सबसे पहले हनुमान जी गए। आज से शुरू होगा केरल विधानसभा का 14वां सत्र। 10 अक्टूबर तक चलेगा। 12 दिन चलेगा यह सत्र। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने मुंबई एयरपोर्ट पर गुजरात के गवर्नर का स्वागत किया। आचार्य देवव्रत आज महाराष्ट्र के गवर्नर पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विधानसभा सत्र में कैमरों की बात की जा रही है। जयपुर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रिंग रोड से नीचे गिरी। 2 बच्चे और 2 महिलाओं समेत 7 की मौत हुई।